हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खालिद खान, योर अकेडमिक इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज का लेक्चर नंबर है 2 और लेक्चर 1 लाजमी देखेंगे बच्चों। लेक्चर 1 के बाद ही अगर लेक्चर 2 पाएंगे तो आपको यू अंडरस्टैंड थॉरोली, अदरवाइज़ आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर 1 आप लाजमी देखें, जो मैंने करैक्टर्स को डिफ़ाइन किया है, क्योंकि करैक्टर्स के नेम आपको याद होने चाहिए। अगर नेम याद होंगे पूरी नॉवेल आपके दिमाग में यूँ उतार दूँगा मैं। लेक्चर या करैक्टर याद नहीं होंगे, आप बोलो सर क्या हो रहा है, वी डोंट गेट इट, वी नेवर अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो आज के नंबर लेक्चर नंबर 2 देखें बच्चों। जो करैक्टर मैंने लास्ट लेक्चर 1 में 8 तक आए थे, आज 9 पर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि हो क्या रहा है इसके अंदर। 9 में हमारे पास आता है बच्चों माइकल ड्यूक ऑफ स्ट्राल्सो। इसके कंप्लीट बोलते हैं ब्लैक माइकल। हिज कंप्लीट नेम वॉज ड्यूक ब्लैक माइकल। ठीक है, ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटानिया के। अब देखें क्या लिखा, पहले सुन लें, देन आई एक्सप्लेन। हाफ ब्रदर ऑफ किंग रुडोल्फ एल्बर्ग, यानी जो बादशाह बनने वाला है, जो लेक्चर 1 बताया था, जो बादशाह बनने वाला है, 5वां बादशाह बनने वाला है अपने मुल्क ब्रिटानिया का, उसका वो सौतेला भाई है। हाफ ब्रदर मीन सौतेला भाई, स्टेप ब्रदर है, हाफ ब्रदर। नॉट अ लीगल एयर मीन वारिस टू द थ्रोन, इसलिए वो लीगल वारिस तख्त का नहीं बन सकता, जबकि बिकॉज ही इज द सन ऑफ द प्रीवियस किंग्स सेकंड एंड मॉर्गनेटिक मैरिज। देख लें, वर्ड इज कॉल्ड मॉर, बताता हूँ आपको मैं आगे क्या है ये, दैट इज कॉल्ड मॉर्गनेटिक मैरिज। यानी कि वो कानूनी तौर पर बादशाह का तख्त क्यों ले नहीं पाएगा? क्योंकि वो सन है ऑफ द प्रीवियस किंग्स, जो बादशाह का बाप मर चुका है, चौथा बादशाह, उसने 2 शादी की थी। एक शादी की थी अपने ख़ानदानी रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटानिया के अंदर, जो उससे जो बच्चे दुनिया में आया वो कौन था? रुडोल्फ एल्बर्ग था। जब ही उसमें जो ब्लड है, माँ का ब्लड भी रॉयल फैमिली का था और बाप का भी ब्लड रॉयल फैमिली का, जब तो उसको बनने कहा कि, लेकिन लोग वहाँ के डिसलाइक क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ वो पला बड़ा नहीं, मुल्क में आता नहीं, लोगों से बातचीत नहीं कर। लेकिन दूसरी शादी बादशाह ने एक और शादी की, वो अपने काउंटेंट में की। काउंटेंट कहते हैं नवाब के अंदर, अच्छी औरत थी वो, शरीफ, बट वो लो रैंक था। जो उससे बेटा हुआ वो ब्लैक माइकल, जब तो उसके पास क्या नहीं है? राइट्स नहीं है। एंड वाई डू वी कॉल ब्लैक माइकल? क्योंकि उसके बाल ब्लैक थे। रॉयल फैमिली ब्रिटानिया के अंदर जो दुनिया में जो लोग होते हैं फैमिली के, रॉयल फैमिली के, उनके बाल लाल और नाक जो है वो पॉइंटेड लाइक अ पैरट। क्लियर है? बट माइकल वॉज डिफर लाइक दैट, ही हैज़ अ ब्लैक हेयर एंड नॉर्मल नोज। दैट्स वाई, क्योंकि उसकी मदर कौन थी? रॉयल फैमिली की नहीं थी, वो कॉन्टेस थी, क्योंकि उसने शादी की बादशाह से, इसलिए दैट वाज कॉल्ड मॉर्गनेटिक मैरिज। इसलिए वो कानूनी तख्त का वारिस नहीं बन सकता। ऑनर, जबकि बाप ने अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, इसके बाप ने ऑफ द कासल ऑफ ज़ैंडा, जो कि मेन शहर है, और कहानी नाम भी क्या है? प्रिजनर्स ऑफ ज़ैंडा। ज़ैंडा शहर है, वो मशहूर है 2 नामों से, ओल्ड कैसल्स एंड थिक फॉरेस्ट। ओल्ड कैसल्स एंड थिक फॉरेस्ट से मशहूर है ज़ैंडा। वहाँ पर लोग देखने आते हैं, बड़े बड़े घने जंगलात को, और मशहूर वो मारो पुराने क्या है बने हुए? कैसल, किले बने हुए हैं। तो फेमस फॉर 2 थिंग्स, ओल्ड कैसल एंड फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट। एंड ज़ैंडा का मालिक बना दिया उसको, किले का। एंड द सराउंडिंग स्टेट्स, और आस पास जो भी स्टेट्स, छोटे छोटे शहर थे, स्टेट्स, उनका वो ऑनर। बट फिर भी बादशाह के तख्त के लिए वो नॉमिनेट नहीं हो सकता। लेकिन माइकल वो था बच्चों के मुल्क में काफ़ी एक्टिव था, लोगों में काफ़ी इन था, लेकिन उसके दिल में उसके बहुत बुक्स थे अपने भाई के लिए। वो कभी चाहता नहीं था कि मेरा बड़ा भाई क्या बन जाए? तख्त का वारिस। तो वो ऐसी प्लानिंग प्लॉट बनाएगा, ऐसी कॉन्स्पायरेसी करेगा अपने भाई के खिलाफ कि वो तख्त से पीछे हटाएगा, खुद अपने आप को आगे की तरफ ले आएगा। तो कहानी में जो प्लॉट जब मैं स्टार्ट करवाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो यू विल सी कि क्या कहानी के रिदम में बच्चे, नॉवेल ही नॉवेल है, ज़बरदस्त नॉवेल है। तो आप यहाँ तो समझ लें बात कि माइकल के पास राइट्स क्यों नहीं है तख्त का वारिस बनने के? क्योंकि वो अपने मुल्क में काफ़ी एक्टिव है, लोग चाहते भी हैं उसको, मुल्क में रहता है, तमाम मामला में काफ़ी एक्टिवली अटेंड करता है, लेकिन फिर भी
तख्त के सर पर ताज और तख्त पर नहीं बैठ, क्योंकि उसमें जो ब्लड उसके अंदर है वो मिक्स है, नॉट रॉयल फैमिली का नहीं है। बाप खून तो है बट माँ उसकी रॉयल फैमिली के जब नहीं थी तो ऑफ कोर्स इसलिए उसको राइट नहीं है। वहाँ पर कानून है रुल्तानिया में कि जो बादशाह बनेगा तक संभालेगा बाप के मरने के बाद उसमें ब्लड रॉयल। जब तो फ्लेविया के पास में चांस है बच्चों, जो नावल की हीरोइन है, उसके बाद चांस क्या है कि अगर वो भी अगर खुदा न खास्ता इन केस हीरो यानी बादशाह तख्त का वारिस नहीं बन सकता तो ऑफ कोर्स फ्लेविया के पास राइट्स क्या है कि वो भी तख्त की वारिस बन सकती है। इसीलिए तो माइकल बहुत चालाकी से काम चलेगा, अपने भाई को वो बदनाम करेगा और फ्लेविया की तरफ करीब बढ़ेगा। यानी कहानी बहुत टू से बच्चों, मोहब्बत के उनासिर हैं, रोमांटिक एलिमेंट बहुत हैं, एडवेंचर भी है, सस्पेंस भी है। तो ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज मॉर्गनेटिक मैरिज। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लें, नोट भी कर लें। ये सब बातें आपके एग्जाम में आते, शॉर्ट सवाल आ जाता है व्हाट इज मॉर्गनेटिक मैरिज, क्या होता है। मॉर्गनेटिक मैरिज इज बिटवीन मेल मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ रुल्तानिया। रुल्तानिया का मेल जो शाही फैमिली का बंदा मेल शादी किसे करे, वमेन ऑफ लेसर रैंक, वो औरत जो कि रॉयल फैमिली की नहीं है, काउंटेस हो, नवाबन हो, ड्यूक हो, ठीक है ना, काउंट हो, वट एवर, तो उनसे रैंक में कम हो, यानी उसमें ब्लड जो रॉयल फैमिली का ना हो, शादी हो जाए उस मेल से रॉयल फैमिली के ऑन लीगल कंडीशन दैट नाइदर शी और एनी चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज कैन सक्सेड। उससे होने वाले बच्चे को ना कि उस औरत को मलका के ओहदे मिलेगा, ना उससे होने वाले बच्चे को भी राइट से कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या करने के हवाले से, तख्त संभालने के हवाले से। सक्सेड टू द मैन्स रैंक, जो उसके बाप को रैंक है उस बच्चे को वो रैंक कभी भी नहीं मिल सकती। पोजीशन और रॉयल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में उसको खास हिस्सा भी नहीं मिलेगा। मॉर्गनेटिक मैरिज को और भी कहते हैं लेफ्ट हैंड मैरिज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट हैंड मैरिज, यानी कि इस मैरिज के अंदर बादशाह अपनी वाइफ को उल्टे हाथ से अगर जहां होल्ड कर लेगा, टाई करेगा, तो ऑफ कोर्स इट्स मीन दैट जो औरत है उसमें जो ब्लड है वो रॉयल फैमिली का नहीं, वो लो रैंक की है, लेसर रैंक की है। उससे होने वाले बच्चे को भी ना वो मेल जैसा वो पोजीशन मिलेगी, ना उसमें प्रॉपर्टी में कोई बराबरी का हिस्सा, लेकिन बाप हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए दैट इज कॉल्ड मॉर्गनेटिक मैरिज, ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट हैंड मैरिज। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब आता हूं मैं, नेक्स्ट हमारा करेक्टर है ये कॉलोनल सैफ्ट है, यानी कर्नल सैफ्ट। कॉलोनल सैफ्ट ये आर्मी, ये कर्नल है, रिटायर्ड है। ये जब चौथा बादशाह मरने वाला होता है, यानी बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही ओबीडियंट, बहुत डिवोटेड है ये। इसने जो बादशाह पांचवा कौन है, एल्बर्ट के बाप से प्रॉमिस किया था कि आप, अच्छा बाप, उसके बाप ने इसको कहा था मेरे मरने के बाद एक काम करना, मेरा बेटा जो है इस मुल्क के बागदर को मालूमात नहीं, इसको ही डज नॉट नो अबाउट द रूल रेगुलेशन, क्योंकि वो पला बड़ा कहाँ है, बाहर में, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं उसको, तो आप प्लीज़ उसके साथ साथ रहेंगे, मुझसे वादा करो। तो कर्नल सैफ्ट ने प्रॉमिस किया कि जब तक नौजवान शहजादा बादशाह के तख्त पर नहीं बैठ सकता, मैं उसके साथ कभी, मैं भले मेरी जान चले जाए, मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा उसको। तो ये कर्नल सैफ्ट इन द सर्विस ऑफ किंग रुडोल्फ एल्बर्ट, यानी कि रुडोल्फ एल्बर्ट के खिदमत गुजार में से उसने प्रॉमिस दिया है कि अब इसके बाप से प्रॉमिस किया है कर्नल ने कि मैं जब तक ये बादशाह के सेट पर तख्त और ताज संभाल ना ले, मैं साथ साया बनकर रहूँगा, हर लिहाज से मैं उसकी खिदमत करूँगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिबल इंसान है, बूढ़ा है, सेंसिबल है, उसे मालूम है। अच्छा, इसको मालूम है कि बड़ा भाई माइकल, छोटा भाई माइकल कभी नहीं चाहेगा कि ये क्या बन जाए, मुल्क का बादशाह तक संभाले। वो ये चाहता है हमेशा कि अपने भाई को मैं ह्यूमिलिएट कर दूँ, डिस्क्वालीफाई कर दूँ थ्रोन के लिए, और लोग मुझे बोलें कि ये इस काबिल जब नहीं है, तो ऑफ कोर्स माइकल यू आर एलिजिबल फॉर दैट थ्रोन। ये सब इसमें कॉन्स्पिरेसी है, ये पूरी आगे बताऊंगा लेक्चर में, खोल के बताऊंगा पूरी बातें मैं आपको। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों बॉडीगार्ड है, किसके, बादशाह जो होने वाला है एल्बर्ट के। फ्रिट्ज वन मिनट का होता है, टालेनहेम की जगह है, यानी टालेनहेम का फ्रिट्ज, ये नाम है फ्रिट्ज वन मिनट, ये जर्मन वर्ड है ये।
जर्मन में वॉन कहते हैं, फ्रेंच में डी कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, उर्दू में का कहते हैं। वॉन में, अच्छा फर्स्ट में पढ़ी आपने होगी द वुल्फ्स ऑफ सनोग्रेड्स में थी ना, अमाली वन सनोग्रेड्स, अमाली वन सनोग्रेड्स। तो वॉन में का होता है, ये शहर है, जगह है, स्टेट्स है। इन द सर्विस ऑफ किंग रुडोल्फ एल्बर्ग, ये भी कर्नल साहब की तरह, ये भी जो साथ साथ था सर्विस। डिस्टेंट रिलेटिव, दूर का रिश्तेदार है ऑफ काउंट स्टैनिस्लास, ये भी नवाब है वन टालनहाइम, जो कि इसका अंकल है, इसका फ्रिट्ज का। हु ओन्स अ लार्ज हाउस, इसका बहुत बड़ा सा घर है, एंड कैसल, किला भी है, अबाउट 5 माइल फ्रॉम ज़ैंडा। नोट कर लेगा, 5 माइल अगर आप वहाँ से चलोगे ज़ैंडा से, यू विल फाइंड द हाउस ऑफ फ्रिट्ज अंकल। ठीक है, नाम क्या है, काउंट स्टैनिस्लास। इनके अपने वहाँ पे घर है, अपना किला है। जो कहानी आगे बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि काउंट स्टैनिस्लास की वैल्यू क्या है और वो किस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, देन बच्चों आगे बढ़ता हूँ, ये नोट कर लीजिए 5 माइल फ्रॉम ज़ैंडा, यानी कि जो इलाका है टालनहाइम ज़ैंडा से 5 माइल के दूरी पर है। इस एग्जाम में आपके आते हैं, हाउ फार फ्रॉम ज़ैंडा टू काउंट टालनहाइम, इट्स 5 माइल फ्रॉम ज़ैंडा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, काउंटेस हेल्गा, एक और खातून आ गई, काउंटेस हेल्गा आ गई हैं। ये हैं इस तरह से, ये दोनों बॉडीगार्ड किसके हैं बच्चों, होने वाले 5वें बादशाह के नाम क्या है, रुडोल्फ एल्बर्ग। ठीक है, जो कि शराब पीने में काफ़ी एक्सपर्ट है, लाफ हंसता बहुत है, नॉन सीरियस है, पढ़ने के लिए बाहर जाता है, वो बाहर रहता है। ठीक है, अपने मुल्क में आता ही नहीं है, उसको अपने मुल्क के लोगों से कोई मोहब्बत, कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वो पला बड़ा, इसलिए लोग भी उसे लाइक नहीं करते हैं। पर मजबूरी में क्यों बना रहे हैं बादशाह, क्योंकि वो उसके अंदर खून रॉयल फैमिली का है, माँ का भी खून रॉयल फैमिली और बाप का भी खून, इसलिए उसको मजबूरी में। बट माइकल जो छोटा भाई, सौतेला भाई है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बड़ा भाई तख्त के लिए नॉमिनेट, मैं ऐसा काम करूं, ऐसी प्लानिंग बनाऊं कि वो क्या हो जाए, डिस्क्वालीफाई। तो इसमें कॉन्स्पायरेसी बहुत है बच्चों। देन आता हूं मैं 1412 में काउंटेस हेल्गा के एक और खातून आ गई है, लेडी इन वेटिंग, ये भी मेड है, नवाब है, बट ये फ्लेविया जो शहजादी है वो उसकी खिदमत गुजार है, कनीज़ कहते हैं। जहाँ जहाँ वो जाती हैं फ्लेविया साथ साथ उसके हो लेती हैं। जब भी वो प्रॉब्लम होता है, कुछ अरेंजमेंट करना होता है, खाने पीने के हवाले से, ट्रैवलिंग करने के हवाले से, कहीं जा रही पिकनिक मनाने के लिए, हंटिंग के लिए, तो ये हेल्गा उनके साथ होते हैं। वेटिंग टू प्रिंस फ्लेविया एंड द लवर ऑफ फ्रिड, इनकी मोहब्बत इनसे है, अटैचमेंट है। इस कहानी में लव बच्चों वन साइड है, बट ये जो दो है फ्रिट्स और काउंट हेल्गा, इनकी लव होती है टाई, ये लव कंबाइंड हो, ये लव पहुँचती शादी के दौरान तक। नॉवेल के एंड में सबकी मोहब्बत को होने पर जो जुदा होना फना हो जाना है, ऑल लव्स आर इमॉर्टल एक्सेप्ट फ्रिट्स एंड हेल्गा, देयर लव आर इन्फिनाइट। जो मोहब्बत की उन्होंने, दे गेट सक्सीड इन गेटिंग मैरिज। बाकी तमाम लोग, ऑल कैरेक्टर्स लव्स अनदर लव्स अनदर पर्सन। तो देख ले बच्चों, ट्रायंगल लव है, ठीक है। तो ये काउंट हेल्गा के बारे में, फ्लेविया एंड लवर ऑफ फ्रिट्स। द लास्ट हमारे पास क्या आता है बच्चों, मार्शल सेकेंजी। मार्शल सेकेंजी कमांडर है इन चीफ ऑफ रुडतानियन आर्मी। ये जो है मार्शल बच्चों ऑफ कोर्स अपने रुडतानिया के, बताया मैंने आपको, रुडतानिया कंट्री के इमेजिनरी कंट्री है। इसको सेंट्रल यूरोप में शो करवाया है एंथनी हॉप ने, इसलिए रियल ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड में इसका नक्शा में कहीं भी आपको इसके नाम नहीं, जो भी कैरेक्टर्स हैं सब इमेजिनरी हैं, सब फिक्शियस हैं। और राइटर जो एंथनी हॉप ने बड़े हुनरमंदी के साथ इनको इसमें शो करवाया, बड़े स्किलफुल अंदाज में, क्योंकि वो नॉवल निगार है, ग्रेट नॉवलिस्ट है, इसलिए उसने बड़े अंदाज तमाम कैरेक्टर को शोन करवाए। कैरेक्टर भी कहाँ के बच्चों, ऑफकोर्स जर्मन और फ्रांस और रुडतानिया के हैं। इसलिए तो मार्शल सेकेंडरी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि मामला बिगड़ जाएंगे, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाली बच्चों। तो मार्शल सेकेंडरी का बहुत अहम रोल इस हवाले से कि बड़े बड़े फैसले वो लेगा, और फैसले लेने से पहले वो अपने मुल्क के बहुत जिम्मेदार शख्स से,
कर्नल सैफ फ्रिट्ज उसको बार बार तंबी करेंगे, इंतबाह करेंगे कि आपने मुल्क पर ज़रा ख़ास नज़र रखें और माइकल पर ख़ास भी आपने विजिलेंस रहना है, कि माइकल की प्लानिंग बड़े ख़तरनाक, क्योंकि माइकल हैज़ नो फीलिंग्स, ही हैज़ नो हार्ट, नो इमोशन। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि नाम है ब्लैक माइकल, तो काम भी काले करेगा वो, बाल भी ब्लैक एंड हार्ट भी उसका ब्लैक है बच्चों। वो मोहब्बत किसी नहीं करेगा, सबको झांसा देगा, सबको वो फेक लव शो करेगा, बिकॉज टू गेन द थ्रोन, जो सामने उसके आएगा, यानी ही प्लेड लाइक शतरंज खेलेगा वो, और वो गेम खेलने में जो उसके फायदेमंद होगा उससे वो बात करेगा, काम नहीं करता तो उसको जान से मरवा डालेगा। अपरेंटली फ्रंट पर बहुत ही वो, यानी कि अपने को बहुत ही सिंपल, बहुत इनोसेंट, बहुत वेल विशर शो करेगा लोगों को। बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टेन, ही इज अ टोटली विविश पर्सन, ही वाज अ विकेट पर्सन, हाइपोक्राइट, ठीक है ना, तमाम बुराई उसके बिहाइंड द सीन है। फ्रंट ही वाज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, वेल विशर, वेल सर्विस मैन, well devoted to his country, to his people, but behind he was totally black sheep. black sheep कह रहा हूँ, bad character। ना वो अपने भाई का होगा, ना वो फ्लेविया का होगा, यानी कि ना वो मैडम डी मोबाइन किसी के साथ वो सिंसियर नहीं है। he is selfish person, only he think about himself, to give what, to get the throne with crown, तख्त को हासिल करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप ले लेगा वो, you never imagine। लोगों जान से मवाने में उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने अपने बुरे काम को निपटाने के लिए बच्चों वो ऑफ कोर्स कुछ बंदे को हायर करेगा, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा कि वो लोग कौन थे, वो कैसे थे, क्या करने वाले थे, क्योंकि वो लोगों को जस्ट टेंटलाइज करेगा, लालच दिलवाएगा, बात सुनो ये काम मेरे करने हैं, अगर आप ये करोगे आई विल गिव दैट पोस्ट, इफ़ यू डू दिस माई वर्क आई विल डू दैट, आई विल गिव दैट पोस्ट। तो जो लोग लालची हैं, जो लोग बैड कैरेक्टर्स के लोग हैं, तो आपको साथी भी फ्रेंड भी उसके बैड कैरेक्टर से आएंगे, इसलिए वो अपने बुरे काम निपटाने के लिए गुस्सा में नहीं आएगा, बुरे लोगों को जमा करेगा अपने साथ, जो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो माइकल का किरदार इस नावल में क्या है, नेगेटिव किरदार है। पॉजिटिव किरदार क्या, पॉजिटिव हीरो कौन है नावल का, रुडोल्फ सेंडाइल है, जो इंग्लिश मैन है, रहता था लंदन में, ठीक है, और हीरोइन कौन है, फ्लेविया, और होने वाला बादशाह कौन है, रुडोल्फ एल्बर्ट बादशाह है। और उसे कौन सपोर्टर हैं, कौन बॉडीगार्ड है एल्बर्ट के, 2 सपोर्टर हैं, कर्नल सैफ्ट और फ्रिड उसके कौन सपोर्टर हैं। जबकि फ्लेविया की कौन है, कनीस, कौन देखभाल करने वाली है, वो है काउंटेस हेल्गा। इनके 2 काम है, कनीस भी है एंड शी आल्सो फेल इन लव टू फ्रिड एंड फ्रिड्स आल्सो लव। ये कहानी वाहिद मोहब्बत 2 जोड़ी है, जो कपल है, इनकी मोहब्बत एंड तक पहुंच, शादी के दौरान पर पहुंचे, बाकी तमाम मोहब्बत तो करेंगे। अब आप देख लें लेक्चर 1 में क्या था हमारा, बर्ट्रांड ही लाइक्स मोबैन, मोबैन डज नॉट लाइक whom, Bertram, but Moban loves Michael, but Michael does not love Moban। देख रहे बच्चों, यानी वो लालची औरत, वो अमीर और बेवा, she loves Michael, but Michael does not love true to her। वो उससे मोहब्बत के दावे तो करेगा, जस्ट उसको सुहाने सपने दिखाएगा, ख्वाब दिखाएगा कि अगर आप मेरे ये काम कर दोगी, अगर मैं मुल्क का बादशाह बन गया, you become my queen, इस लालच में। जबकि माइकल की जो है मोबैन जो है वो उससे मोहब्बत क्यों करती है, बिकॉज शी लव्स हिम, ही इज़ अ गुड पर्सन, रिच पर्सन, हैज़ गुड टाई, और ड्यूक है इस, और ये भी सोच रही है अगर वो मैं इसकी हेल्प करती हूँ बुरे काम में, अगर वो बादशाह के साथ तक बैठ जाता है तो ऑफ कोर्स इफ़ यू बिकम किंग, डेफिनेटली इफ़ आई मैरी हिम आई बिकम ऑटोमेटिकली द क्वीन ऑफ ब्रिटानिया। तो वो देख रही है आने वाले कल में कि मेरे सर पर क्या लगने वाला है, क्वीन का ताज है ब्रिटानिया का, तो आई मस्ट हेल्प माई लव। बट माइकल उससे काम निकलवाने के बाद उसको कहेगा टाटा बाय बाय जाएँ। तो ये सब बच्चों बड़े, इसमें आगे के कहानी लेक्चर में आपको जब मैं प्लॉट पढ़ाऊंगा तो वो तमाम बातें आपके सामने आहिस्ते आहिस्ते आएंगी। तो यहाँ देख ले बच्चों, अगेन एक बार देख लें फटाफट इन तमाम को, उसको वो आप जूम करें फटाफट और इसकी पिक्चर ले लें, ताकि ये तमाम लेक्चर को आपने कॉपी में जॉट डाउन करना है। लेक्चर 1, 2, व्हेन वी स्टार्ट फिजिकल क्लासेस आई विल चेक योर कॉपी, इसलिए बार बार आपको मौका दे रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट लें जूम करके, ताकि इसको आपने फेयर करना है अपने कॉपी में बच्चों, ताकि आपको आसानी हो अंडरस्टैंड करने में। इसमें आपसे क्यूज बन रहे हैं, शॉर्ट सवाल बन रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लें फटाफट, ले लें फटाफट, ले ले बच्चों, ठीक है।
तो आज लेक्चर नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया बच्चों। लेक्चर नंबर 3 में रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स हैं यू विल लर्न बाय मी। आई होप दैट यू एंजॉय अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों। खुदा हाफिज़।